खैरपुर से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जाँ बहक होने वाले की नाश को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। जराये के मुताबिक सक्खर से रानीपुर जाने वाले मोटरसाइकिल सवार आसिफ ट्रक की टक्कर लगने से कौमी शाहराह जंगल होटल के करीब जाँ बहक हो गया। ट्रक ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया। जाँ बहक होने वाले की लाश को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। खैरपुर के इलाके गंज शहीद लुकमान के करीब दरसगाह सैयद यूनुस शाह बुखारी और दरगाह करीम बाबा बैतुल खला पीने के साफ पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं सुदूरुल अशारी की इस रिपोर्ट में। गंज शहीदा के करीब और यहाँ पर एक दरगाह है यूनुस बाबा और करीम बाबा की। यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान है और यहाँ पर ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना गैस है, ना बैतुल खला है, ना तो चौदीवारी है। यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं उनको जबकि मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जबकि खैरपुर को पीरों का शहर भी कहा जाता है। वली अल्लाह के यहाँ पर बहुत दरगाहें, यहाँ पर अदम सहूलियात हैं। और यहाँ पर एक दरगाह के मुतवली हैं गुलबार शेख, जो कि यहाँ पर गुलबार शेख और जो यहाँ ज़ायरीन आए हुए हैं उन्होंने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। शहीद हो गया था बारिश में, तब से कोई भी यहाँ पे नहीं आया रोज़ा बनवाने के लिए। लेडीज़ आती हैं जाती हैं, मुसाफिर खाना नहीं है, उनको दुश्वारी होती है आने जाने में। हम बैठते हैं इधर, कोई नहीं आ रहा हमारी अपील को, कोई नहीं सुन रहा। चार दीवारी नहीं है, वाशरूम नहीं है, यहाँ पे बाथरूम नहीं है। यूनुस बाबा करीम बाबा की दरगाह है, काफ़ी पुरानी दरगाह है। नई माना रोज़ो शहीद थी वियो त उन रोज़े जे लाइ बि असां सवारनि खे अपील कयूं। ऐं ये चौदीवारी आहे, मुसाफ़िर खानो आहे, मिठे पाणी जी तकलीफ़ आहे, तमामु तंगी आहे असांखे मिठे पाणी जी ऐं चौदीवारी जी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो एहतजाजी थे उनकी आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर बैतुल खला और चौदीवारी और ये जो भी दरगाह के मसले मसाइल हैं गुंबद समेत हमें हल करके दिए जाएं। इन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये हमारे मुतालबे हल किए जाएं ताकि यहाँ पर ज़ायरीन सकून से आ जा सकें। इन्होंने डीसी खैरपुर से और सिंध हुकूमत से अपील की है कि यहाँ पर हमारे जो मुतालबे हैं वो हल किए जाएँ। जी खानपुर में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मरकज दीनपुर में ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मैडम ताहिरा अल्ताफ़ की ज़ेर क़यादत गवर्नमेंट 3 एलिमेंट्री स्कूल मरकज़ दीनपुर में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें MPA मियाँ शफ़ी मोहम्मद, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छिन्ना ने ख़ुसूसी शिरकत की और पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कोविड-19 के इस सोशल माहौल में जब हर तरफ खौफो हरास फैला हुआ हो, जब हर शख्स ये सोचने पर मजबूर है कि ये कैसी वबा है ए मेरे परवरदिगार, ये कैसी वबा है ए मेरे परवरदिगार, हर इंसान दूसरे इंसान से कर रहा है फरार। इस सूरत हाल में इस तकरीब के इनेकाद का मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन की तकमील में अपना हिस्सा डालना है। तकरीब में AEOs सबा इसरार, सादिया परवीन, अकीला परवीन के अलावा हेड टीचर आलिया जलील, दीगर स्टाफ ने शिरकत की और पौधे लगाकर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम को आगे बढ़ाया। कैमरामैन अकरम मलिक के साथ सलीम मुगल, रग्ज़ न्यूज़, खानपुर। रावलपिंडी एग्जेक्टिव इंजीनियर वेस्टेज डिवीजन आइस्को सरदार मोहम्मद सलीम ने कमालाबाद सब डिवीजन में लाइन स्टाफ की TNP परेड की और लाइन स्टाफ की जानों की हिफाजत के लिए सेफ्टी सेमिनार में शिरकत की। एग्जेक्टिव इंजीनियर सलीम खान ने SDO कमालाबाद सैयद बिलाल शाह और तमाम स्टाफ की कारकर्दगी को खूब सराहा। इस बारे में रावलपिंडी से हमें मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर मलिक, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी वेस्टेज डिवीज़न ISCO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरदार सलीम खान ने कमालाबाद सब डिवीज़न रावलपिंडी का अचानक दौरा किया, जिसमें उन्होंने वापडा में लाइनमैन
سٹاف کی حفاظت کے لیے تمام لائن سٹاف کی لائن پر کام کرنے کے حوالے سے سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا۔ مزید انہوں نے لائن مین سٹاف کی TNP پریڈ بھی کی، جس میں انہوں نے تمام TNP سے متعلقہ ناکارہ سامان کو تلف کروایا اور تمام لائن مین سٹاف کو نیا سامان ایشو کروایا تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثہ سے بچا جا سکے۔ سیفٹی سیمینار میں خاص طور پر STO کمال آباد سب ڈویژن سید محمد بلال شاہ، لائن سپرنٹینڈنٹ رانا محمد سعید، لائن سپرنٹینڈنٹ محمد شہراز، لائن سپرنٹینڈنٹ عصمت اللہ خان، لائن سپرنٹینڈنٹ محمد سہیل، ڈویژنل چیئرمین محمد صدیق اور میٹر ریڈنگ سپروائزر غلام مرتضیٰ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ایکسین ویسٹیج سردار سلیم کا کہنا تھا کہ واپڈا کا تمام سٹاف ایک فیملی کی مانند ہے، اگر کسی ایک ورکر کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ سب کو نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا سب کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس لیے تمام لائن سٹاف کو بڑی احتیاط سے لائن پر کام کرنا چاہیے۔ خصوصاً TNP یعنی پلانٹ اینڈ ٹولز کا مکمل استعمال کرنا چاہیے اور کام شروع کرنے سے پہلے ٹیزنگ اور ارتھنگ کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ تصور ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے، جہاں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال مندوخیل 2 روزہ دورے پر سبی پہنچ گئے۔ سبی پہنچنے پر کمشنر سبی سید فیصل آغا، DIG سبی سید فدا احسن شاہ، ڈپٹی کمشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر زئی سمیت ججز اور دیگر افسران اور وکلاء نے ان کا استقبال کیا۔ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل کو پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعد ازاں جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے ڈویژنل پبلک اسکول اور گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول سبی کا دورہ کیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جمال خان مندوخیل سبی کے دورے کے بعد بھاگ روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھاگ شہر میں سیشن کورٹ کے لیے بنائی جانے والی نئی بلڈنگ کا دورہ بھی کریں گے۔ رخ کرتے ہیں ٹھری میرواہ کا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ ڈسٹرکٹ خیرپور کی صدر میڈم زینب بلوچ کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی 32ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کے عہدیداران ایڈوکیٹ زویا منگریو، شریفان شر سباگل پٹھانی اور وکیل AD بلوچ اور دوسرے کارکنان اور سیاسی و سماجی ورکروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈم زینب بلوچ نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر اصغر جویا اور اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال کے ہمراہ بھکی روڈ کا اچانک دورہ کیا اور عرصہ دراز سے سیوریج سسٹم کے باعث متاثرہ روڈ کی تعمیر کے لیے احکامات جاری کیے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز عابد علی نعیمی سے۔ جی عابد علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بکھی روڈ کا شمار شیخ پورہ کے بہترین روڈ میں ہوتا ہے، مگر عرصہ دراز سے بکھی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سیوریج کا نظام درہم علاقہ میں انہوں نے بار بار اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے باوجود یوں کا توں پڑا ہے۔ اچانک صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود عوام کی آواز پر انیکشن ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ محمد اصغر جویا اور AC محسن اقبال کے ہمراہ بکھی روڈ کا دورہ کیا، لوگوں کے مسائل سنے اور تمام مسائل کو فوری اور جلد حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کو فوری اور جلد حل کروا کے مکمل رپورٹ پیش کی جائے۔ جی بہت شکریہ عابد علی تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ سچل سامی فاؤنڈیشن کی جانب سے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان اور ویمن سیفٹی رسپانس میکینزم کے عنوان پر مینتھا ٹریننگ ہال میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد جنید حمید سمو نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز اصغر علی لاکھو سے۔ جی اصغر علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتاؤں کہ سکرن شاہ سچل سامی فاؤنڈیشن کی جانب سے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان اور خواتین فاؤنڈیشن کے سہکار سے وومین سیفٹی رسپانس میکینزم کے عنوان پر منتھا ٹریننگ ہال میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد
जुन्नैद हमीद समू ने खसूसी तौर पर शिरकत की और CEO सचल सामी फाउंडेशन लाला अरशद, पीपल्स पार्टी खवातीन रहनुमा मैडम कमर निसा धामरा, नरगिस टावरी, ताज बानो काजी, जावेद नियाज चांडी, मंजूर बुगे, वक़ार आरई और दीगर ने शिरकत की। उस मौके पर हाज़रीन ने खिताब करते कहा कि खवातीन के हकूक़ के लिए कानून साजी तो हुई मगर अमल पैरा ना हो सका, इसलिए खवातीन के हकूक़ नहीं मिल रहे हैं और खवातीन दुनिया के किसी भी खित्ते की क्यों ना हो उसके हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और खवातीन पर होने वाले जुल्म और तजलील के रोकथाम के लिए सख्ती से कानून पर अमल कराया जाएगा और तजलील करने वालों की भी रोकथाम की जाएगी। उस मौके पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसकी चेयरपर्सन मैडम कमर निसा दामरा को मुंतखब किया गया। जी बहुत शुक्रिया असगर आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला बदीन में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बड़ी दुकानों पर चीनी 92, गली मोहल्लों में 100 और देहातों कस्बों में 110 रुपए फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोरों से चीनी गायब, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। बदीन में चीनी के बहरान ने शहरियों को तशवीश में डाल दिया। करोड़ों रुपए की सब्सिडी के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। जराये के मुताबिक आम दुकानों पर चीनी की मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। शहरियों ने बताया कि बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर चीनी 92 रुपए, गली मोहल्लों में 100 जबकि देहातों और कस्बों में 110 रुपए फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एक और खबर शामिल करते हैं खानपुर महर से, जहां ढरकी के इलाके रेती थाना की हुदूद में 11 रोज कबल घर छोड़कर जाने वाला नौजवान वापस न आया। इमरान नामी लड़के के वरसा का कहना है कि वालिदैन से नाराज होकर 11 रोज कबल घर छोड़कर चला गया। इतने दिन गुजरने के बावजूद ताहाल ना मिल सका। इमरान के लापता होने की रिपोर्ट रेती पुलिस ने भी दर्ज कर ली है, जबकि 11 दिन गुजर जाने के बावजूद भी नहीं मिल सका। हमें शक है कि इसे अगवा कर लिया गया। उन्होंने SSP घोटकी से अपील की है कि बेटे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। खबर शामिल करते हैं खानपुर महर से, जहां नादरा के अमले ने नाअहली की इंतहा करते हुए मेहनत कश की जिन्स ही तब्दील कर दी। नादरा घोटकी के अमले ने परवेज मलिक के कौमी शनाख्ती कार्ड में बड़ी गलती कर दी। नादरा घोटकी कार्ड बनवाने गया तो अर्जेंट की रकम ली और कार्ड 3 महीने बाद दिया। परवेज मलिक का कहना था, मैं अनपढ़ हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा था कि मेरा डेटा कैसे लिखा गया। हर कोई कार्ड देखकर हंस रहा था मगर कोई बता नहीं रहा था कि कार्ड में क्या लिखा गया है। फिर एक स्टाम्प वेंडर के पास गया तो इसने बताया कि आपकी जिन्स तब्दील की गई है। एक तो दुगनी फीस ली गई, ऊपर से बड़ी गलती की गई। शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां मामूली तलब कलामी पर साबिक सदर बार फैरोजवाला को 2 बेटों समेत कत्ल करने वाले 4 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर। जी अकबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मामूली तलब कलामी पर साबिक सदर बार फैरोजवाला को 2 बेटों समेत कत्ल करने वाले 4 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CIA का कहना है मुजरिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा और राहज़नी और पुलिस मुकाबले जैसे संगीन मुकदमात में मुख्तलिफ ज़िला की पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुजरिमान ने 10 मुहर्रम 2014 को कब्रिस्तान में मिट्टी डालने पर साबिक सदर बार फैरोजवाला बार को इनके 2 बेटों समेत कत्ल किया था। DSP CIA नवाज सियाल का कहना है 3 माह कबल मुलजमान ने सुलह न करने पर सिटी मरीद के इलाके में राना जुल्फ़कार को भी कत्ल किया था। पकड़े गए मुलजमान में 3 सगे भाई और एक भतीजा शामिल है। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर अपडेट करने का। गुजरांवाला थाना सदर के इलाका कोहलूवाला से 2 बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक बच्चियां गुज़िश्ता रोज घर के करीब बाजार से ही अगवा हुई। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर के इलाका कोहलूवाला से 2 बच्चियां मुबैना तौर पर अगवा हो गई हैं। पुलिस राय का कहना है बच्चियां गुज़िश्ता रोज़ घर के करीब ही बाजार से अगवा हुई थीं। अगवा होने वाली बच्चियों में एक 3 साल आनिया और 12 साल सिरा शामिल है।
बच्चियों के गवाह होने पर वालिदैन उनके गम में निडाल हैं। पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त दायर करके बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अकबर अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं मुटियारी से, जहां आवाम की आला हुकाम से अपील। मुटियारी के एक गांव शेर मोहम्मद ठोड़ा के रिहायशियों ने मुजाहिरा करके बताया कि हमें सालों से कोई भी सहूलत नहीं दी गई। इनका कहना था कि हमारे गांव के साथ गंदे पानी का खड्डा है, जहां पर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम जिला मुटियारी के डिप्टी कमिश्नर गुलाम हैदर चांडियों को भी कह चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। हम सिंध हुकूमत जिला मुटियारी की इंतजामिया को कहते हैं कि हम पोलियो नहीं पिलाएंगे, अपने बच्चों को हम बाइकाट करते हैं। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान अब्दुल हमीद गबोल के खून का इंसाफ लेने के लिए गबोल बरादरी का प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। ज़राए के मुताबिक कराची में कत्ल होने वाले नौजवान अब्दुल हमीद गबोल के खून का इंसाफ लेने के लिए गबोल बरादरी के अमीर हमजा गबोल, बख्श गबोल, यूसुफ गबोल और दूसरों की सरबराही में लॉन्ग सोमरो रोड से रैली निकालकर प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने सख्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में सड़क के मामूली मसले से अफगानी पठानों ने हमारे नौजवान के ऊपर कातिलाना हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। कराची में एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत अफगानी पठानों को लाकर आबाद किया जा रहा है और सिंधियों को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, जो कि सिंधियों से सरासर नाजायज़ है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि नौजवान अब्दुल हमीद गबोल के कातिलों को सख्त सज़ा दी जाए और नौजवान के खून से इंसाफ किया जाए। सहवन शरीफ के नवाही गांव झंगारा में साबिक यूसी चेयरमैन ने अपनी ही अदालत लगा ली। बैटरी चोरी के इल्जाम में 2 मासूम बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक जबकि दूसरे के दोनों बाजू टूट गए। यूसी जहांगारा के साबिक चेयरमैन सैयद गुलाम हुसैन शाह और इनके बेटे सैयद अब्दुल बाकी शाह, गुड्डू शाह और दीगर इनके गुंडा अनासिर ने अली अकबर बरहमानी और 2 दीगर अफराद ने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के इल्जाम में 2 मासूम बच्चों को गुंडा अनासिर की मदद से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजा में 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बाद-अज़ां जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सैयद अब्दुल्ला इंस्टीट्यूट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे बच्चे को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोहलू लेविस फोर्स ने तहसील मावन के इलाके तालाब में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। तफसील जानते हैं कयूम मरी से। जी कयूम, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ये ज़िला कोलू का इलाका है तहसील मावन, जहां तालाब के करीब जो है खुफिया इतला पर लेविस फोर्स ने कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में जो है असला और गोला बारूद बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर कोलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खुफिया इतला पर जो है लेविस फोर्स ने मावन के इलाके तालाब में कार्रवाई करके बड़ी तादाद में गोला बारूद और असला बरामद किया। असले में जो है ट्रैमर बम जो हैं वो 7 अदद हैं, एंटी टैंक बम जो हैं वो 2 अदद हैं, ट्रैमर बम जो है वो 4 अदद हैं और जो है दीगर जो है असला और गोला बारूद और रौंद भी इसमें शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया कयूम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां एक नवाही गांव बोरियां वाला संगीन मसाइल से दो चार। पीने का साफ पानी न होने की वजह से अहले इलाका मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ राशिद सलीम मुगल से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानका डोगरा का नवाही गांव बोरियां वाला संगीन मसाइल से दो चार है। पीने का साफ पानी ना होने की वजह से अहले इलाका के लोग कई मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि हमारा गांव ज़िला शेखपुरा का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद कई मसाइल से दो चार है, जो तब्दीली सरकार की नज़रों से अभी तक ओझल है और सियासतदान
सिर्फ इलेक्शन के दिनों वोट लेने के लिए गांव का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद गांव को भूल जाते हैं और इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर वो दावे के दावे ही रह जाते हैं। अहले गांव की आवाम का वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील और जल्द से जल्द गाँव में फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैरपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर में सीनियर सहाफ़ी हाजी शुजात अहमद सिद्दीकी की सालगिरह की तकरीब केक काटकर शुरू की गई, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन सूफी मोहम्मद इसहाक सोमरू, सदर खैरपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद अकबर अब्बास जैदी, सुदूरू खान लाशारी, मुकामी अखबार के एडिटर चीफ सैयद मुख्तियार अली नकवी, कैमरामैन तंजीम के रहनुमा फयाज शेख, नसीर खान लाशारी, टिडेजी से सहाफ़ी रमज़ान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सहाफ़ी हाजी शुजात अहमद सिद्दीकी की सेहतियाबी और उम्र दराजी के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी गई।